दोस्तों, विवाह में मंगल दोष पर हम चर्चा कर चुके हैं। विवाह के बाकी विषयों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। विवाह कब होगा, कैसा होगा और कितना चलेगा और इसके क्या कारण होते हैं, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सभी माँ बाप अपने बच्चों की एक उम्र के बाद विवाह के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और जब एक दो जगह रिश्ते की बात नहीं बनती, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, माँ बाप यह सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह कब होगा या होगा कि नहीं होगा। आज हम इस विषय पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ज्योतिषीय विषय पर जब भी कोई चर्चा की जाती है तब कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ पाती। यदि आप ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। विवाह के समय निर्धारण के बारे में जानने के लिए 3 बातों पर मुख्यतः गौर किया जाता है। पहला है योग, दूसरा है दशा और तीसरा है गोचर। जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं उसके योग है या नहीं। तो सबसे पहले यह देखिए कि योग किस तरफ इशारा कर रहे हैं। विवाह के जल्दी होने का इशारा कर रहे हैं या नॉर्मल होने का या लेट होने का। योग क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ हमें देश काल पात्र की स्थिति को भी समझना होगा, अन्यथा आपकी जानकारी गलत भी हो सकती है। जैसे कि शहरों में लोग 25 साल की उम्र में विवाह को नॉर्मल ही मानते हैं और आजकल तो 27-28 तक भी नॉर्मल ही माना जाता है, जबकि गांवों में विवाह जल्दी कर दिए जाते हैं। इसमें हमें ग्रहों की स्थिति देखनी होती है कि वो क्या योग बना रहे हैं। इसके बारे में हम पहले की वीडियोज़ में जानकारी दे चुके हैं कि सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश में बैठे ग्रहों की स्थिति, उस पर पड़ रहे ग्रहों की स्थिति, शुक्र की स्थिति व बृहस्पति की स्थिति कैसी है, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम व अष्टम भाव क्या कह रहे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि विवाह के कैसे योग बन रहे हैं। दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है दशा। जीवन में आप चाहे किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, यदि आपको दशा अनुकूल नहीं मिल रही है तो कुछ भी संभव नहीं है। हर कार्य में दशा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार विवाह के लिए भी अनुकूल दशा का विचार किया जाता है। जब महादशा और अंतरदशा का संबंध जन्म कुंडली व नवांश कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी ग्रहों से या दूसरे भाव में स्थित ग्रहों से हो तब विवाह होता है, या फिर महादशा अंतरदशा का संबंध नवांश कुंडली के लग्न, लग्नेश और सप्तम भाव या सप्तमेश से हो या उससे संबंधित ग्रहों से हो तब विवाह होता है। इसके अलावा शादी के समय पंचम भाव या पंचमेश का संबंध भी आ सकता है, क्योंकि यह संतान का भाव है। यदि आपकी कुंडली में संतान का योग बन रहा है तो अवश्य ही विवाह का योग भी बनेगा। यहाँ पर देश काल पात्र का नियम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि संतान के लिए बाहर के कई देशों में विवाह जरूरी नहीं होता है, किंतु हमारे देश में ऐसा होता है। पंचम और सप्तम का संबंध लव मैरिज का भी योग बनाते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी के साथ वाला ग्रह या द्वादश भाव में स्थित ग्रह की महादशा या अंतरदशा में भी विवाह हो सकता है। इसके अलावा द्वितीयेश या द्वितीयेश के साथ युति करने वाला ग्रह या द्वितीय भाव में स्थित ग्रह हो तो उसकी दशा अंतरदशा में भी विवाह हो सकता है। इसके अलावा चतुर्थेश, शुक्र, बृहस्पति अथवा राहु भी इनमें शामिल हैं। इनकी दशा अंतरदशा भी विवाह कराती है। इसके बाद आता है गोचर। विवाह के लिए गोचर अंतिम व महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले योग देखिए, फिर दशा व उस कार्य से संबंध देखिए, उसके बाद गोचर देखते हैं। विवाह के लिए बृहस्पति व शनि का गोचर देखना बहुत आवश्यक होता है। इसे शनि व बृहस्पति का आशीर्वाद भी कहा जाता है, जो कि बहुत आवश्यक होता है। जब बृहस्पति और शनि दोनों का गोचर या संबंध लग्न या लग्नेश और सप्तम या सप्तमेश से हो और इसे शनि या बृहस्पति दृष्टि दें या इसमें बैठ जाएं तब भी विवाह होता है। इसके अलावा लग्नेश व सप्तमेश का भोगांश प्लस करने पर जो राशि आती है, उस राशि से जब बृहस्पति का गोचर होता है तब भी विवाह होता है। जब किसी कुंडली में ग्रहों की शुभता अधिक होती है तो विवाह जल्दी होता है, यानी कि योग अच्छे होते हैं। जैसे लग्न और सप्तम भाव का शुभ ग्रहों से संबंध हो, यानी कि शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि व स्थान परिवर्तन हो या इनमें शुभ ग्रहों की राशि हो तब भी विवाह होता है। इसके अलावा लग्नेश और सप्तमेश बलवान हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मित्र राशि में हो या उच्च के हो तब भी विवाह होता है। इसके अलावा लग्नेश व सप्तमेश में संबंध हो, जैसे उसकी डिग्री बहुत क्लोज हो, लग्न व सप्तमेश एक दूसरे के नज़दीक हों, कोई शुभ ग्रह वक्री ना हो, शुक्र बलवान हो, 2-8 के अक्ष पर अशुभ ग्रह ना हो, क्योंकि दूसरा भाव
कुटुंब का होता है और 8वां भाव मृत्यु का होता है, तब भी विवाह होता है। इस प्रकार कुछ विषयों का अध्ययन करके आप विवाह के समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।